पिता स्नेही बनने के लिए बहुत बहुत सुखदाई बनने की, अपना बोलचाल बहुत मीठा रॉयल रखने की, सर्विसेबल बनने की, पढ़ाई और बाप को छोड़कर कभी भी आपघाती महापापी नहीं बनने की, रूहानी सेवा पर सदा तत्पर रहने की और ज्ञान रत्नों का दान करने में कभी भी मनहूस नहीं बनने की, ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमपिता परमात्मा का वरदान है, सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम और न्यारे प्यारे बनो। सच जानने वाले सत्यम शिवम सुंदरम हम आत्माओं के परमपिता परमात्मा झूठे मुखौटों को अर्थात दे भान दे अभिमान के नाम रूप जाति धर्म को अब उतार कर सत्य में टिकने के लिए सत्य स्मृतियाँ दिला रहे हैं। स्मृति दिला रहे हैं कि असल में हम आत्माएं हैं, निराकार धाम की रहने वाली हैं। आत्माओं की दुनिया से हम सब आए हैं। हम आत्माएं बिंदु रूप हैं, सतोगुणी हैं। तो सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से अब देह की दुनिया से उपराम सब तरफ से डिटैच रहना है। अटैचमेंट में स्वार्थ होता है, इसलिए प्यारापन उसमें से खत्म हो जाता है। उपराम हो जाएंगे समझ से तो अटैचमेंट से मुक्त हो जाएंगे। हमें समझना है कि हकीकत में हम सब निराकारी दुनिया के निवासी हैं। समझकर इसको स्वीकार करना है, मानना है और फिर उसी प्रमाण चलना भी है। निराकार दुनिया की रहने वाली हम आत्माएं सेवा अर्थ अवतरित हुई हैं। हम सब इस मृत्यु लोक के नहीं हैं, इसलिए इसे देख आकर्षित नहीं होना है, न इसमें फंसना है, बल्कि हम सब अवतार हैं। सिर्फ ये छोटी सी बात भी याद रहेगी तो हम उपराम हो जाएंगे। प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त रहेंगे, सेवा पर तत्पर रहेंगे। स्पष्ट कर रहे हैं मीठे परमात्मा कि जो खुद को अवतार नहीं समझकर गृहस्थी समझते हैं, वो तो फिर कीचड़ में ही फंसे रहते हैं। गृहस्थी तो है ही बोझ की स्थिति। वे खुद को जिम्मेवार समझते हैं और विनाशी मैं और मेरे के अभिमान में बोझिल होते रहते हैं, जबकि अवतार तो बिल्कुल हल्के होते हैं। दैहिक उनका कोई रिश्ता किसी से होता नहीं है, वो तो परमात्म कार्य के लिए हाजिर होते हैं। करावनहार परमपिता परमात्मा है, श्रेष्ठ कार्य करवाते हैं, ये हमको सदा याद रखना है। दैहिक मैं और मेरा होता नहीं है, इसलिए सदा हल्का रहते हैं। अवतार समझने से अपना निज धाम अर्थात ओरिजिनल धाम, अपना निज स्वरूप अर्थात ज्योति बिंदु स्वरूप, सतोगुणी स्वरूप याद रहेगा। इसलिए दैहिक दुनिया के प्रभाव से उपराम रहेंगे, रहते हुए विस्तार से सार में स्थित रहेंगे। ऊंचे धाम की स्मृति से ऊंचे कर्तव्य करते ऊंचे धाम में इज्जत से चले जाएंगे। विस्मृति से स्मृति में आना है, निज धाम वासी बनना है हमें। प्रभु की रचना ब्राह्मण साधारण नहीं होते, इसलिए खास ध्यान खिंचवा रहे हैं कि ब्राह्मण वो है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। शुद्धि अर्थात देह का भान और अभिमान न हो, बल्कि आत्मिक भाव की शुद्धि और करावनहार परमपिता परमात्मा की स्मृति और उनकी श्रीमत की विधि से हर कार्य करने से कार्य जो है वो फिर एक्यूरेट होगा। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाने की समझ दे रहे मीठे परमात्मा। श्रेष्ठ स्वमान देकर परमात्मा दुनियावी विनाशी मान की चाहना से हम आत्माओं को मुक्त करते हैं, निर्माण बनाते हैं। जो बनते हैं वे ही नव निर्माण का कार्य कर सकते हैं, स्पष्ट कर रहे हैं वरदाता परमपिता परमात्मा। निमित्त भाव और निर्माण भाव का बीज शुभ भावना, शुभकामना है।
हद के मान के पीछे हमको नहीं जाना है, बल्कि किसी से कुछ नहीं चाहिए का भान रहे। जीवन में सत्यता और सभ्यता के संस्कार धारण करने की समझते रहें। यूं तो क्रोध, चिड़चिड़ापन हमारे में नहीं आना चाहिए, लेकिन यदि न चाहते हुए भी आता है तो दिल से मीठा बाबा कह उन्हें याद करेंगे तो उनसे एक्स्ट्रा मदद मिलेगी, जो कि क्रोध को और चिड़चिड़ेपन को समाप्त कर देगी। रूह के भान में आत्मिक भाव से, सुप्रीम रूह की याद से, कल्याणकारी भावना से सभी रूहों की सेवा करनी है। रूहों को सुप्रीम रूह का संदेश देना है, सभी का कल्याण करना है। रूहें सुप्रीम रूह के संबंध में आकर ही शांत होंगी। सच्चे परमपिता परमात्मा संग सच्चा रहना है, उनसे सच्ची दिल रखेंगे, उनके कहे अनुसार चलेंगे, तभी हम बाप की दिल पर चढ़ पाएंगे, अर्थात उनकी नज़रों में लायक कहलाएंगे। हमें देही अभिमानी बनने की मेहनत बहुत करनी है। उसके लिए पढ़ाई से और बाप से अटूट प्यार रखना है, तभी कर सकेंगे। देही अभिमानी बनने से शीतलता आ जाएगी, किसी से भी अधिक बात करने का मन नहीं करेगा, बाप से सच्चा लव रहेगा, चलन रॉयल हो जाएगी। भगवान पढ़ाते हैं, ये रूहानी नशा रहेगा। हम सब उनके बच्चे हैं, इस सत्य से वो कभी भी विस्मृत नहीं होंगे। श्रीमत प्रमाण चलते हुए सत्यता और दिव्यता की सभ्यता का सुख देने वाले होंगे। हर कदम फिर श्रीमत प्रमाण उठाएंगे। प्रभु जी से मिल रही समझ का विचार सागर मंथन कर, गहराइयों को समझकर फिर औरों से शेयर करना है, सेवा पर रहना है। रूहों को अज्ञानता की नींद से जगाना है, ये रूहानी सेवा है। स्थूल सर्विस के साथ इस सेवा पर विशेष ध्यान रखना है। बहुतों का कल्याण करना है, सत्य से परिचित कराना है, सभी का संबंध परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ना है। ब्रह्मा भोजन योग युक्त होकर शांति से बनाना है। याद की यात्रा पर हमको रहना है। कोई भी जिज्ञासु आए झट से समझाना है, सर्विसेबल बनना है। मुरली को समझना भी है, धारणा भी करनी है। आधा कल्प के देह अभिमान की बड़ी कड़ी बीमारी से हमको मुक्त होना है। इसमें मेहनत है, अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, तब हमारे में शीतलता आएगी और चंचलता खत्म हो जाएगी। मीठे परमपिता परमात्मा मिले हैं, हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, इसलिए खुशी तो हमें बहुत होनी चाहिए। खुशी नशा रहे तो फिर बाप की याद में भी रहेंगे। देही अभिमानी होने से ही याद में रह सकते हैं, फिर तो चलन भी बहुत अच्छी रॉयल हो जाएगी। उन्हें फिर अति इंद्रिय सुख का भी अनुभव होता है। प्रभु के दीवाने गोप गोपियाँ कहलाते हैं। देह की सुध बुध नहीं होती। देही अभिमानी आत्माएं ही बाप को दिल से याद कर सकते हैं। याद नहीं करने वाले शिव बाबा के दिल पर नहीं चढ़ते हैं। जो उनके दिल पर नहीं चढ़ते वो फिर ब्रह्मा जी के दिल पर भी नहीं चढ़ते हैं। सेवा का हमें बहुत शौक होना चाहिए, ये उम्मीद रखते हैं मीठे परमात्मा। हम आत्माओं से याद में रहना है, सेवा में भी रहना है। ज्ञान को अमल में लाने वाली ज्ञानी तो आत्मा भी बनना है, तब शिव पिता परमात्मा को प्यारे लगेंगे। कहना भी जरूर उनका मानना है, दे अभिमान में आकर, अर्थात अपनी मत पर नहीं चलना है। ऐसी आत्माओं से प्रभु जी को शिकायत है, वे फिर दिल पर नहीं चढ़ते हैं। हमें सपूत बच्चा बनना है, कपूत नहीं। संग दोष में नहीं आना है। देह अभिमान का संग करने से दोष लगता है, इसलिए संभल कर रहना है, खराब नहीं होना है। बाप का प्यारा बनने वाले कर्म करने हैं, उनके प्यार से वंचित नहीं होना है। पिता स्नेही बनना है, उन्हें ही याद करना है, तो उनके संग का रंग लगेगा, बोलचाल भी मीठा सुंदर हो जाएगा। धारणा करने में देर नहीं करनी है, क्योंकि शरीर का तो कोई भरोसा नहीं, अचानक छूट जाता है। श्वास पर भरोसा नहीं, आपदाएं भी आने की तैयारी कर रही हैं,
दुख धाम है ये दुनिया, इसमें महान दुख है। दुख धाम से मुक्त कर साथ ले जाने के लिए आए हैं मीठे परमात्मा। तो हमें तैयार होना है, पुरुषार्थ कर 21 जन्मों के लिए अपना कल्याण तो जरूर करना है। निरअहंकारी बाप को यथार्थ जानना है और उनकी मत पर हमें जरूर चलना है। हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को फूल बनाने की बहुत मेहनत करते हैं, तो ध्यान रखना है कि निरंतर हम एक रस होकर अच्छे बनते जाएं, विकारों के वशीभूत न हो जाएं, तकदीर को लकीर न लगे। परमात्म आज्ञाओं का उल्लंघन कर चलन को गंदा नहीं करना है। ईश्वर की मत पर नहीं चलेंगे तो बहुत बुरा हाल होगा। ऊंच ते ऊंच बाप का पूरा रिकॉर्ड रखना है। शांति धाम सुख धाम को याद करना है। आज्ञाकारी बच्चा बनना है। प्रभु का दिल जीतना है। एक ही बार आते हैं परमपिता परमात्मा, बाकी रिश्ते तो जन्म जन्मांतर हमको मिलते रहेंगे। इस समय एक बाप संग ही रहना है हमें। ऊंची पढ़ाई से ऊंच मर्तबा लेना है। नई दुनिया में जाने के लायक बनना है। कुछ भी करते हो, कोई जिज्ञासु अगर आ जाए तो झट से उन्हें सत्य से परिचित कराने की सेवा करनी है। ये सिखाते हैं ब्रह्मा जी करके। खा रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसे तुरंत छोड़कर सेवा पर हाजिर होना है। जिज्ञासु कोई खाली न चला जाए। बुद्धि में याद रखना है कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं, बेहद के बाप को जानते हैं। ये उनसे पूछना है। बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने, राजयोग सिखाने। भारत कभी स्वर्ग था, देवी देवताओं का राज्य था, अभी नर्क है, नर्क से फिर स्वर्ग बाप बना रहे हैं। ये मुख्य बातें हैं जो याद में रखकर आने वाले को समझानी है। बाप आए हुए हैं, वही महाभारत लड़ाई है जो गीता में गाई हुई है। गीता के भगवान शिव मुरली रूपी सच्ची गीता सुनाकर मनुष्य से देवता बना रहे हैं। समझ देते हैं कि बाप और वर्षे को याद करो। ये दुख धाम है, इससे प्रीत नहीं रखनी है। हम आत्माएं मीठे बाबा के साथ जाने वाले हैं शांति धाम, फिर वहाँ से नीचे पाठ बजाने आएंगे सुख धाम में। अच्छी सच्ची बातों को स्मृति में रख हमें सदा खुश रहना है। सारा दिन बुद्धि में प्रभु चिंतन, ज्ञान चिंतन, स्वचिंतन और शुभ चिंतन चलता रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। श्रीमत पर चल अपना और दूसरों का कल्याण करते रहना है। ज्ञान धन को अपना बनाकर औरों को दान करने की फर्ज अदाई निभानी है। इसमें हमको मनहूस नहीं बनना है। देह का अहंकार परमात्मा का हाथ छुड़ा देता है, इसलिए अहंकार को खत्म करना है। बाबा से मिल रही सावधानी को स्वीकार कर सचेत रहना है। बुरा नहीं मानना है। बाबा सदैव राइट बात करते हैं, इसलिए गुस्सा तो बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि दिल से उनका शुक्रिया करना है। सबसे अच्छे और सिर्फ एकमात्र शुभ चिंतक प्रभु जी ही हैं। मुरली पढ़ते रहना है, गहराइयों को समझते रहना है। ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा की मुरली है, गहरे राजों से भरी है। इसलिए हम तो ये कह ही नहीं सकते कि हमारे में तो बहुत ज्ञान है, इसलिए मुरली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मुरली तो कभी भी मिस नहीं करनी है हमें। सेवा में भी कभी भी थकना नहीं है। ईश्वरीय सेवा तो कल्याणकारी है। सेवा करते अपना भी कल्याण हो रहा होता है। इतनी अद्भुत सेवा है ये। करते हम दूसरों की है, अपना भी कल्याण साथ साथ होता रहता है। प्रभु जी के सभी बच्चे हैं, इसलिए उन्हें यही उन्ना रहता है कि सभी को नॉलेज मिले और सब उन्नति को पाएं। रूहानी सेवा मुख्य है। सुनना है तो फिर सुनाने का भी शौक चाहिए। लक्ष्मी नारायण ने कैसे राज्य भाग्य पाया, फिर कहाँ गए, राज स्पष्ट करते रहना है। तरस पड़ना चाहिए जैसे प्रभु जी को पड़ता है। सेवाओं की युक्तियाँ जो प्रभु जी बताते हैं वो अपनाकर सेवा पर हमको तत्पर रहना है। समझ से जो अंधे हैं उन्हें रास्ता दिखाना है। जैसे प्रभु जी ने हम समझ बन गई आत्माओं को बताया है। बुद्धि की कीचड़ पट्टी को साफ कर अब धारणा करनी है। ज्ञान रत्नों की सौगात सभी को देनी है।
बैजेस की बहुत कदर करनी है। इनसे बहुत सेवा हो सकती है। ज्ञान से भरे हुए हैं ये। बाप को और पढ़ाई को छोड़कर आत्मा का घात नहीं करना है। उनका बनकर उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना है। महान पाप हो जाएगा, क्योंकि उन्हें छोड़ यकीनन उल्टे दुर्गति के मार्ग पर चल पड़ेंगे। कम वक्त नहीं बनना है। प्रभु जी की श्रीमत पर ज़रूर चलना है। विश्व का मालिक बनाते हैं प्रभु जी, कोई कम बात थोड़ी है। याद करेंगे तो खुशी भी रहेगी। याद से ही हमारे पाप भस्म होंगे। एडॉप्ट किया है प्रभु जी ने, और वो सौभाग्य है हमारा। हमें तो सदा खुशी में रहना है। पारा चढ़ना चाहिए। माया के विघ्नों से घबराना नहीं है। कच्चों को माया गिरा देती है। सावधान कर रहे हैं। श्रीमत पर नहीं चलने वाले ऊंच मर्तबे से वंचित हो जाते हैं। बेहद की राजधानी स्थापन हो रही है। सीट बुक करने का समय चल रहा है। स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने के लिए पढ़ाई जो पढ़ाते हैं उसकी तो फीस भी नहीं लेते हैं। एडमिशन भी सभी के लिए ओपन है। वर्ल्ड की सारी सोल्स गॉडली यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकती है और कभी भी ले सकती है। सुबह शाम रात सब समय एडमिशन ओपन है। दाता परमपिता परमात्मा किसी से भी कुछ भी नहीं लेते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने प्रभु जी को सब कुछ देकर वारिस बना दिया, ऐसे हमें भी प्रभु जी को वारिस बनाना है। मेरे को तेरा कर संगम युग में आनंदित रहना है। स्वर्ग की स्थापना हो रही है, बिल्कुल फ्री, फिर भी ऊंचा पुरुषार्थ नहीं करते हैं। उनका कहना एक्यूरेसी से नहीं मानते हैं। ये शिकायत है प्रभु जी की हम आत्माओं से। बचपना छोड़कर अब गंभीरता से पुरुषार्थ कर स्वीट गॉड फादर की शिकायत को दूर करना है। सच्चे शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।